नमस्कार साथियों, परसेंटेज का आज फिर आपके सामने एक क्लास लेकर हाजिर हैं और ये हमारा छठा क्लास है। और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम चल रहे हैं, उसी के बीच में आज ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ये 5वीं क्लास का पहला क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन से आपको हमेशा सामना होता होगा। और इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से किया जाता है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है कि चाय के मूल्य में 15% की कमी होने से कोई व्यक्ति 320 रुपया में 4 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है, तो चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है, ये पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना साथियों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। क्या है ट्रिक वो आप देखिए। अब देखिए साथियों, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा उसका मैं ट्रिक आपके सामने लिख दिया हूँ। इस ट्रिक को आप पहले पढ़िए। बोल रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य x% से बढ़ता या घटता हो, तो एक व्यक्ति जो है a रुपया में पहले से y किलोग्राम वस्तु कम या अधिक खरीद पाता है, तो वस्तु का नया दाम या घटा हुआ दाम या बढ़ा हुआ दाम, ये तीनों एक ही चीज़ है। ये पूछेगा यदि वस्तु का क्या पूछा है, घटा हुआ दाम या बढ़ा हुआ दाम या नया दाम पूछेगा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है a गुने x बटे 100 गुने y। जहाँ पर a क्या होगा, a रुपया होगा, x क्या होगा, वस्तु का मूल्य कितना % से बढ़ता है या घटता है, और उसके बाद बटे 100 गुने y का मान क्या होगा, कितना वस्तु अधिक या कम खरीद पाता वो होगा। ठीक ना। सीधे x का मान यहाँ रख देना है, बढ़े या घटे कुछ भी, x का मान और कितना किलोग्राम कम या अधिक खरीदता है तो y लिख देना। ठीक। और ये पूछेगा ना, और यदि पूछेगा तो ये लगा देगा। और यदि पुराना दाम पूछ देगा तो पुराना दाम पूछेगा तो आपको पहले नया दाम निकालना पड़ेगा। उसके बाद नया दाम गुने 100 बटे 100 प्लस माइनस x कर देना। ध्यान रहे, प्लस माइनस x करेंगे, मूल बढ़ेगा तो 100 में प्लस करेंगे, मूल घटेगा तो 100 में माइनस करेंगे। मान अब देखिए इस क्वेश्चन को करिए, ये ट्रिक आपके सामने है। तो बस क्या बोला, चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य इसमें आएगा ये फार्मूला। तो a गुने x, a का मान क्या हो जाएगा, a रुपया बताएं तो रुपया 320 हो जाएगा। a गुने x, x का मान कितना हो जाएगा, सीधे 15 लिख देंगे, यहाँ पे घटाना है 100 में कुछ नहीं, बटे 100 गुने y कितना अधिक या कम खरीद पाता, 4 किलोग्राम। तो सीधे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 1 0 1 0, ये 4 8 32 हो जाएगा, 4 5 5 3 15 हो जाएगा 12 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक। चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ दाम या नया दाम वही सब है। ठीक है ना। अब आपसे हो सकता है एक एग्जामिनर एक स्टेप और पूछ ले, बोले पुराना दाम क्या था, तो पुराना दाम का फार्मूला आपके सामने ट्रिक है, नया दाम निकाल लिए गुने 100 बटे 100 प्लस माइनस x। अब पुराना दाम पूछेगा तो लिख देना है पुराना दाम बराबर 12 गुने 100 बटे 100 प्लस माइनस x। तो यहाँ कमी हुआ तो 100 में 15 घटाएंगे तो 85 हो जाएगा, है कि नहीं। 17 पचे 85, 20 पचे 100, तो हो जाएगा 240 बटे 17 हो जाएगा। ठीक ना, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक। यदि पुराना दाम पूछे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में। ठीक। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड में फिर आएगा साथियों। अब आपके सामने स्लाइड पर एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आराम से किया जा सकता है। आप इसको बढ़िया से पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए, बोल रहा एक इलेक्शन आधारित क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को जो है कुल मतों का 42% मत प्राप्त हुआ और वह 4320 मतों से हार गया। ठीक है ना, इतना मतों से हार गया। तो उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े तथा जीतने वाले जो प्रत्याशी थे उनको कितने मत प्राप्त हुए। देखिए, बोल रहा है एक इलेक्शन हुआ, उसमें से 2 कैंडिडेट था। ठीक है। तो इलेक्शन में जितना भी वोट पड़ा होगा, मानकर चलते हैं वो 100 वोट पड़ता है। ठीक है ना, 100 वोट पड़ता है। 2 कैंडिडेट है, कैंडिडेट 1 कैंडिडेट 2। ठीक। अब कैंडिडेट एक बोल रहा,
एक कैंडिडेट को कुल मत का 42% प्राप्त हुआ, इसको मान लेते 42% प्राप्त हुआ, और वह 1 मिनट, और वह जो है 4320 मतों से हार गया। देखिए इसको 42% हुआ प्राप्त, तो इसको कितना हुआ होगा? इसको ऑब्वियसली 58% प्राप्त हुआ होगा, है कि नहीं? इसको 42% हुआ तो बचा 58% इसी को हुआ होगा। इससे ज़्यादा हुआ होगा तब नहीं ये हार गया है, और जिसको हुआ ज़्यादा वो जीत गया होगा। तो ये हार कितना मतों से गया है? 43-20 मतों से, ठीक है ना, इतना मतों से। किसके कारण हारा? यही जो इससे ज़्यादा ले आया, ये 42% या 58%, यानी 16% यही ज़्यादा ले आने के कारण इतना मतों से ये हार गया, 4320 मतों से। यानी यही 16% जो है 4320 के बराबर है, यही भी इतना के बराबर है ना, जिसे 42% लाया कैंडिडेट है। कैंडिडेट दूसरा जो है वो 58% लाया, तो ये जो ज़्यादा 16% लाया, यही तो इसी के कारण तो ये हार गया। यानी 16% कम लाया तभी तो ये हार गया, यानी 16% के वैल्यू इसके बराबर होगा, है कि नहीं? तो 16% के मान इतना है, तो 100% पूछ रहा, दो चीज़ पूछ रहा, कितने मत पड़े, 100% निकाल लेंगे, और उसके बाद जीतने वाले प्रत्याशी। तो 16% बराबर इतना, 1% बराबर कितना हो जाएगा? पहले निकालो, 16 दूना 32, 16 इतना, 1% इतना, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 270, 2 शून्य कर देंगे, इतना 100%, कुल मत इतना पड़ा था। और पूछ रहा था जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत, तो जीतने वाले प्रत्याशी कितना मत प्राप्त किया था? 58%, तो 58% का भी वैल्यू निकाल लेंगे। 1% बराबर 270, तो 58% बराबर हो जाएगा 270 गुने 58। तो इसको आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 156, 6 15, हाँ इतना आ जाएगा। 15,660 वोट जो है जीतने वाले उम्मीदवार को मिला, ठीक है ना, 15,660 वोट इतना, ठीक, दोनों आ गया ना, ठीक, समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने क्वेश्चन आएगा। साथियों आपके सामने फिर एक क्वेश्चन है स्लाइड पर, इसको ध्यान से पढ़िए और कोशिश कीजिए बनाने का। ये भी एक चुनाव इलेक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन है। बोल रहा है एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसमें से 20% अवैध पाए गए हैं। चुनाव में 2 ही प्रत्याशी खड़े थे, यानी 2 कैंडिडेट ही चुनाव लड़ रहे थे, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को जो है वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, तथा वह जो है 28,800 मत से चुनाव जीत गया। तो पूछ रहा है कि उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो देखिए इसको करने का तरीका देखिए। सबसे पहले उस चुनाव में मान लेते हैं 100% जो है 100% वोट मिला, ठीक है ना। तो बोल रहा है 20% अवैध घोषित कर दिया गया, 20% इनवैलिड घोषित कर दिया, ठीक। अब बचेगा कितना? 80% वैलिड। अब बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, यानी वैध मत कौन है? 80%। इसका 60% कितना हो जाएगा? 80% का 60% निकालोगे, 60/100 बराबर 48%। 48% इसको मिला, तो बाकी जो है टोटल 80% में से 48% जीतने वाले को मिला, तो हारने वालों को कितना मिला होगा? 32% मिला होगा, बाकी 32% मिला होगा ना। 80% वैलिड वोट में, वैलिड में दोनों लड़ेगा, जीत हार का जो भी होगा। तो 48% ये जीतने वाला ले लिया। अब देखिए 48% जीतने वाला लेगा 80% में, तो हारने वाला तो भी इसी में लेगा ना, है कैंडिडेट 2 ही, तो हारने वाला बाकी 32% ले लेगा, दोनों मिलाए 80% हो रहा है ना। अब बोल रहा है यही जो जीता है ना 28,800 मतों से जीत गया, यानी इसको 48% मिला और इसको 32% मिला। तो ये जो जीता ना
ये 28,800 मत से जीता। किसके कारण जीता? यही जो इससे ज़्यादा प्राप्त किया मत। तो कितना परसेंट मत प्राप्त ज़्यादा किया? 16%। 16% के कारण ही 28,800 वोट से जीत गया है कि नहीं? तो 16% बराबर 28,800। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? पहले 1% बराबर निकाल लेते हैं। 16 कम 16 इतना हो जाएगा 1800। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1800, फिर 2 शून्य कर देंगे, ठीक। 1,80,000 वोट उस चुनाव में जो है पड़ा था, ठीक है ना। तो ये था, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्लाइड पर आपके सामने होगा। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और करिए। देखिए, बोल रहा है किसी गांव में 42% व्यक्ति जो है चाय तथा 47% व्यक्ति जो है कॉफ़ी पीते हैं तथा 15% दोनों पीते हैं, यानी चाय प्लस कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो वहाँ कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पे नहीं पीते हैं? तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, वेन डायग्राम से है ना कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। कितना चीज़ है, कितना 2 चीज़ें चाय और कॉफ़ी है, तो 2 को बनाएंगे गोला ऐसे, ठीक। एक लिख देंगे चाय, एक लिख देंगे कॉफ़ी, ठीक। बोल रहा कि इतना प्रतिशत 42% चाय, 47% कॉफ़ी पीता, 15% दोनों पीता है, यानी चाय प्लस कॉफ़ी, यानी दोनों में है ना 15% दोनों पीता है, चाय और कॉफ़ी। अब 42% चाय पीता है, तो 15% चाय यहाँ आ गया, तो बचा कितना? ये कितना हो जाएगा? 27% बच गया, इसमें बच गया ना। तब देखिए, चाय 27 प्लस 15 42% व्यक्ति चाय पी रहा। अब 47% कॉफ़ी पीता है, तो 15% दोनों पीता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 32% सिर्फ कॉफ़ी पिएगा। और ये याद रखिएगा, ये जो है ना, ये 27% सिर्फ चाय पीने वाला व्यक्ति है, और ये जो है 32% ये सिर्फ जो है ना कॉफ़ी पीने वाला, ठीक। या और ये 15% जो है दोनों पीने वाला है, ठीक। तो पूछ रहा कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पे नहीं पीते हैं। तो पहले टोटल देख लेते हैं कितना पीता है। ये 42, ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 प्लस 15 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 12 2 14 के 4, बाकी 1 7, 74% व्यक्ति जो है चाय भी पीता, कॉफ़ी भी पीता, दोनों पीता है, दोनों मिला। तो कितना प्रतिशत व्यक्ति जो नहीं पीता? बाकी बच गया जो है कितना प्रतिशत? 26% व्यक्ति जो है ना तो चाय पीता है, ना ही कॉफ़ी पीता है, इन दोनों चीज़ों से परहेज करता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ये होगा। इस तरीके से करना। यदि क्वेश्चन में ये पूछता कि सिर्फ चाय पीने वाले व्यक्तियों का कितना प्रतिशत है, तो 27% सिर्फ चाय पीता है। सिर्फ चाय में है ना, देखिए ये जो गोला है, ये कॉफ़ी वाला, इधर भी गोला, ये दोनों गोला कॉफ़ी का, वो चाय का, तो ये दोनों आ गया। सिर्फ चाय का जो यही होगा 27%, सिर्फ कॉफ़ी का यही हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे करना जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्लाइड पर आने वाला है, इसको बनाइएगा। अब देखिए, फिर आपके सामने स्लाइड पर एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, बोल रहा है किसी परीक्षा में 36% छात्र जो है हिंदी में अनुत्तीर्ण मतलब फेल होते हैं तथा 42% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या जो है 70% थी। यहाँ उत्तीर्ण पूछ रहा है, एक एक चीज़ ध्यान देखिए दीजिएगा। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, यहाँ पे अनुत्तीर्ण, यहाँ उत्तीर्ण है, ठीक है ना। यदि उत्तीर्ण होने वालों की संख्या कुल जो है ना, ये पूछ रहा है 156 है, ठीक। तो कुल कितने छात्र उस परीक्षा में जो है सम्मिलित हुए तथा केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वालों की संख्या क्या है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन करें तो मैं आपको बता देता हूँ, वेन डायग्राम से बनाना है, ठीक। ये देखिए बना दिए, 2 सब्जेक्ट है, हिंदी और अंग्रेजी। पहले हम पास या फेल का बना लीजिए, मान लेते हैं पास का बना लेते हैं। ये पास का वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक ना। पास का एक हिंदी हो जाएगा, एक इंग्लिश हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा जो बना लेते हैं वो फेल का बना लेते हैं, ठीक। ये फेल का बना लेते हैं, ये भी हिंदी हो जाएगा
और ये इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझ आसान से आए, ठीक है ना, आसानी से आप समझ जाए। फेल का बना रहे हैं, 42% फेल करता है हिंदी में, और अंग्रेजी में कितना, हिंदी में 36% करता है, 42% अंग्रेजी में। अवतीर्ण जो है 70% करता है। तो अनुत्तीर्ण मतलब यानी पास इतना करता है, तो फेल कितना, 30%। तो फेल 30% दोनों विषय में करता है। और हिंदी में कितना, 36% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। तो यानी 6% केवल हिंदी में होते हैं, और इधर ही 36 हो गया टोटल मिल के। और उसके बाद फिर देखिए 42 हिंदी अंग्रेजी में फेल होते हैं, 36 ही दोनों मिला के, तो बचता है 12% केवल अंग्रेजी में फेल होते हैं। अब जो है उत्तीर्ण होने वाले की संख्या देखिए, उत्तीर्ण होने वालों की कुल संख्या हमको दिया हुआ। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, फेल कितना आ रहा है टोटल गिन लेते हैं हम, कोई एक बार बनाइए बन जाएगा। फेल टोटल आ रहा है 48% आ रहा है, 48% फेल आ रहा है ना, फेल टोटल। तो पास कितना होगा, तो पास हो जाएगा 52%, 52%। और यही पास होने वालों की संख्या वो 156 दिया है, यानी 52% बराबर 156 है दिया हुआ। तो पूछ रहा कितने छात्र उस परीक्षा में सम्मिलित हैं, मतलब 100% पूछ रहा। तो 1% बराबर मेरे भाई हो जाएगा 3। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यानी 300 छात्र उस परीक्षा में सम्मिलित हुए। और पूछ रहा केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले, मतलब केवल हिंदी में फेल होने वाले। तो केवल हिंदी में फेल होने वाले, तो यही तो पाठ केवल हिंदी में फेल हुआ भाई, यही तो पाठ हुआ ना, है। तो केवल हिंदी में फेल होने वाले 6% पूछ रहा। तो 6% बराबर कितना हो, 1% का मान 3 है, तो 6% बराबर 18 हो जाएगा। यानी 18 स्टूडेंट जो है ना केवल हिंदी में फेल हुए, और उस परीक्षा में जो टोटल स्टूडेंट जो है 300 सम्मिलित हुए, ठीक है ना। इसका ये राइट आंसर होगा। अब ध्यान से देखिए, आप बोलिएगा फेल पे करें, पास पे भी कर सकते हैं मेरे भाई, पास पर भी देखिए, पास पे हम कैसे करके बनाते हैं। मान लेते हैं ये पास का लिखे ना, यहाँ अनुत्तीर्ण कितना 36% फेल हो रहा, तो पास कितना होगा मेरे भाई, पास 64% लिख लेते हैं पहले बगल में, 64% पास होता है। इसमें पास कितना होता है मेरे भाई, 58% होता है इंग्लिश में, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, ठीक, इतना होता है, ठीक। अब दोनों में पास कितना होता है, 70%, 70% लिख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं ना, नहीं ऐसे छोड़ दीजिए, अभी नहीं बनाइए इसे, ठीक है ना, पहले इतना कर लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं हम। अब देखिए पास पर भी बना सकते हैं आप। 36% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण होता है ना, तो इसमें उत्तीर्ण कितना होगा, 64%, यानी 36% फेल होता है, तो पास कितना होगा 64%। और इसमें अंग्रेजी में 42% फेल होता है, तो पास कितना होगा 58%। तो दोनों में कितना पास होगा, 122% जोड़िएगा। अब बोल रहा है कि दोनों में, ये पास लिख रहे हैं ना, पास का ही लिख रहे हैं ना, पास का बोल रहा है, दोनों में पास होने वाले की संख्या 70% थी, यानी 70%। अंतर कितना का है मेरे भाई, अंतर जो है 52% का है। यही 52% कितने के बराबर है, यही उत्तीर्ण होने वाले की संख्या जो 156 आ गया ना, यहाँ पे सेम चीज़ आ गया ना, अब निकल जाएगा आराम से, ठीक। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे करना है कीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक। लेकिन जो भी करते हैं बढ़िया से कीजिए, सावधानी से और सही वे में कीजिए, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पे आएगा। साथियों आपके सामने फिर स्लाइड पर एक मज़ेदार ही क्वेश्चन है, इसको कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। बोल रहा है आलू का मूल्य जो है 10 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। देखिए मान लेते हैं आलू का मूल्य जो है ना 10 रुपये प्रति किलोग्राम है ना, तो 1 किलोग्राम वो आलू खरीदता है, 10 रुपये पर किलोग्राम है ना, तो 1 किलोग्राम आलू खरीदता है, तो इसको 10 रुपये लगेगा।
अब घट गया उसका मूल्य जो है, अब 8 रुपये पर किलोग्राम हो गया। अब बोल रहा है खर्च जो है पूर्वत रहे, खर्च अभी भी 1 किलो ही आलू खर्चा कर रहा, पहले भी 1 किलो आलू करता था, तो अब फिर 8 रुपये उसको लगेगा। तो बोल रहा उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, यानी ये खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे कि इतना ही खर्च रहे। तो अब आपको बताएं इसका अंतर लेना, इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च जो है 10 रुपया ही बना रहा है, तो इसका अंतर लेंगे, 2 का अंतर है। और वृद्धि की बात कर रहा है ना, तो नीचे में बड़ा छोटा वैल्यू ले लेंगे, ठीक है ना। जब कमी की बात करता तो नीचे में बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, अंतर तो लेते ही। तो वृद्धि की बात कर रहा है तो नीचे में जो है छोटा वैल्यू ले लेंगे, बटे 8 गुने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 25%। तो आलू के मूल्य में जो है ना 25% की वृद्धि करेगा, ताकि उसका जो है ना खर्च जो है ना पूर्वत रहेगा, यानी 10 रुपया ही रहेगा। अब देखिए, नहीं तो प्रूफ करके भी देख सकते हैं उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। पहले खपत 10 रुपये पर केजी था, 1 किलो आलू था 10 रुपये लगता था, अब दाम घट गए 8 रुपये हो गए। अब खर्चा जो है वही पूछ रहा, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो इसमें 25% की वृद्धि करवाइए। देखिए कितना हो जाएगा इसका 25%, 1.25 हो जाएगा। अभी 8 रुपये पर केजी अभी भी है ना, तो इतना केजी अब जो है खपत बढ़ा दिए हैं, 1 केजी से लेके 1.25 केजी, तो अभी रुपया कितना लगेगा, अभी भी 10 रुपया लगेगा ना। अब तो यानी इतने के बराबर लग रहा है ना, हो गया, मेरा आंसर सही है, हम प्रूफ भी कर लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने स्लाइड पे आएगा, देखिएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे, इसको भी कीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है ए का वेतन बी से जो है 10% कम है तथा बी का वेतन सी से 25% अधिक है। यदि सी का वेतन 2400 रुपया है तो ए का वेतन कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा ना, ए का वेतन बी से अधिक इतना % कम या अधिक, बी का वेतन सी से इतना %, जो लास्ट में रहता है ना, लास्ट से कंपैरिजन जिसका होता है ना, तो उसको बेस मान लेना है, उसको 100 मान लेना है, या उसको जो भी मानना है, x मान लीजिए, y मान लीजिए, सबसे लास्ट वाला मानते हैं। यानी ए और बी है और एक सी है, 3 व्यक्ति है, तो ए का वेतन बी से इतना और बी का फिर सी से इतना, तो हम सी को मान लेते हैं 100, तब आसानी होगा कंपैरिजन करने में। और जो कि यहाँ का सी का वेतन दे चुका है 2400 रुपया, हमको मानने का ज़रूरत ही नहीं। अब बोल रहा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो इसको 2400 का 25% अधिक है, सीधे बोले ना 125/100 कर देना है, हो गया ना। अब बोल रहा ए का वेतन बी से 10% कम है, तो बी का वेतन इतना निकल गया, तो बी का वेतन जो है इतना है, और ए का वेतन जो बी से 10% कम है, यानी इससे 10% कम है, तो इसका पहले लिख लेते हैं 125/100, इससे ये 10% कम है ए का वेतन, तो 90/100 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ए का वेतन जो बी के वेतन से 10% कम है, तो इसका 10% कम तो कर ही दिए ना। तो पूछ क्या रहा है, ए का वेतन यही पूछ रहा, 2 शून्य खत्म, 5 बार में, 4 बार में, ये 6 बार में कट जाएगा, 270 2700 आ जाएगा, ठीक है ना। 2700 ए का वेतन जो हो जाएगा वो है 2700 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका इतना राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके स्लाइड पे आएगा, बनाइएगा उसको। साथियों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पर है और ये आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसको करिए। हर एक स्टूडेंट से उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक। बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है, तो उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है, मान लिया वस्तु का मूल्य जो है 100 रुपया है, ठीक। इसके मूल्य में जो है 10% की कमी कर देते हैं, तो 10% की कमी करने पर 90 रुपया हो जाता है इसका मूल्य। अब बोल रहा है इसी जो मूल्य कमी किए ना, इसी मूल्य को फिर से कितना प्रतिशत बढ़ाएं ताकि ये जो है ना ओरिजिनल मूल्य है वो प्राप्त हो जाए। तो कितना प्रतिशत बढ़ाएं मेरे भाई, तो अब अंतर हम ले लेते हैं इसका, 10 बढ़ाने का बात आ रहा है ना, तो छोटा मान लेंगे
छोटा मान 90 गुने 100 कर देंगे, क्या हो जाएगा 100/9। तो इसको हम 11 से ही 1/9%, यानी इतना बढ़ाने पर वो जो है मूल्य है ना पुनः अपने मूल रूप में चला जाएगा, यानी 100 बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये आज का क्वेश्चन था मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे मज़ेदार क्वेश्चन, इससे और हाई लेवल का होगा अगला क्लास। और धीरे धीरे परसेंटेज को हम ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद फिर कोई और टॉपिक जो बड़ा होगा नेक्स्ट टॉपिक उसको हम बताएंगे। हालांकि अभी ये जो है ना आपके लिए ये 30% मुश्किल से हुआ है परसेंटेज का क्वेश्चन, और बढ़िया बढ़िया अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बढ़िया बढ़िया और क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना, एकदम टफ क्वेश्चन। ये अभी मीडियम से थोड़ा मतलब बेसिक से थोड़ा सा हाई लेवल हुआ है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो फिर आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है ना। ये आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। और स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इसको सीख रहे हैं परसेंटेज को, बेसिक जिनको नॉलेज चाहिए वो हमारे वीडियो से सीख सके। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।